ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान ने 39th और 40th श्लोक में ये बताया कि जो तत्व ज्ञान है उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता क्या है। योग्यता बताई श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धा ही योग्यता है। और उस श्रद्धा का लक्षण क्या होगा? तत्परता, यानी कि आज्ञा पालन। जो महापुरुष हैं, गुरुदेव हैं, वैष्णव हैं, शास्त्र हैं, उनकी आज्ञा पालन में हम लोगों की जो उत्कंठा देखी जाएगी वही है उस श्रद्धा का लक्षण। और संयतेंद्रिय, मन को वश में करना, ये दो लक्षण बताए। अब उस 40वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि उसके विपरीत, योग्यता के जो विपरीत है, अर्थात किसको वो तत्वज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, तो वहां बताया अज्ञ और अश्रद्धालु व्यक्ति, जिसको जो संशय युक्त है। तो यहां बताया संशयात्मा विनश्यति, संशय युक्त व्यक्ति का नाश होता है। अब यहां पर भगवान ने 33वें श्लोक से ज्ञान की बात की थी। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, कि जितने भी कर्म हैं वो सभी ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। यह ज्ञान कौन सा था? तत्व ज्ञान। फिर आगे बताया था कि तत्व ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो ये तत्व ज्ञान की भगवान बात कर रहे हैं। अब इस तत्व ज्ञान का विषय को उपसंहार करते हुए और अब लास्ट के दो श्लोकों में 41 और 42 इसमें बता रहे हैं कि कर्म योगी को सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहां 41 श्लोक हम श्रवण करते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अर्थात हे धनंजय, भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में, भगवान कर्म योगी के लिए सिद्धि प्राप्त करने का उपाय बता रहे हैं, कैसे करना है। हे धनंजय, निष्काम कर्म योग का आचरण करने से, योग संन्यस्त कर्माणम, जब हम निष्काम कर्म योग का आचरण कर रहे हैं, निष्काम कर्म अर्थात न कर्म में आसक्ति है, न कर्म के फल में आसक्ति है, और कर्तापन का भी त्याग हो चुका है। जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, और फिर निष्काम कर्म करने से जिसके सभी कर्म संन्यस्त हैं, संन्यस्त का मतलब सम्यक रूप से न्यस्त,
संन्यास का मतलब सम्यक रूप से, न्यस्त का मतलब रख देना। रख देना कहां पर रख देना? भगवान के चरणों में। तो अब क्योंकि सभी कर्म भगवान को अर्पित किए जा चुके हैं और अर्पण करने से क्या हुआ है, वो कर्म अकर्मता को प्राप्त हो चुका है। कर्मयोग का फल क्या बताया था? कर्मयोग का फल बताया था कि कर्म जो हैं फलदायी नहीं होते, चित्त की शुद्धि होती है और उन कर्मों का फल भी नहीं मिलता है। तभी इसी को बताया था कि उसको कर्म बंधन उसका नहीं रहता है। तो भगवान को अर्पण करने पर जब उसका चित्त शुद्ध हो जाता है तो उसके हृदय में तत्व ज्ञान का प्रकाश होता है ना। तत्व ज्ञान का प्रकाश कैसे होगा ये बताया गया है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। इस श्लोक में बता रहे हैं, उपनिषद का, कठोपनिषद का श्लोक है, इसमें बता रहे हैं कि यस्य देवे परा भक्ति, जिस व्यक्ति की भक्ति भगवान में जिस प्रकार की है श्रद्धा, उसी प्रकार की जब श्रद्धा गुरु में हो जाती है, यस्य देवे परा भक्ति, देवे माने देव में, भगवान में, उसी प्रकार की, उसी इंटेंसिटी की, उसी लेवल की भक्ति श्रद्धा जब गुरु में हो जाती है, यस्य देवे परा भक्ति जब गुरु में हो जाती है, तब क्या होता है, तस्यते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः, उसके हृदय में शास्त्रों के सभी मर्म अर्थ स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। तो जो तत्व ज्ञान विषय है, ये हृदय में प्रकाशित होने का विषय है। हृदय में प्रकाशित होगा, और प्रकाशित होने के लिए क्या होगा, गुरु की कृपा चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना तत्व ज्ञान नहीं होगा। अगर हम किताबें में पढ़ के तत्व ज्ञान हासिल करना चाहें तो नहीं हो सकता है। तो इसमें बताया है कि जब चित्त की शुद्धि होने पर हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ तो क्या होगा, ज्ञान संचिन्न संशयम, उसके जितने भी संशय हैं वो सब सम्यक रूप से छिन्न भिन्न हो जाएंगे। संचिन्न ज्ञान, संचिन्न संशयम। फिर क्या होगा, आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। ऐसे आत्मवंतम का मतलब आत्मवान पुरुष के, जो आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो चुका है, अर्थात जो आत्म धर्म में प्रतिष्ठित हो गया है, ऐसे आत्मवंतम न कर्माणि, ऐसे व्यक्ति के जो कर्म है, निबध्नन्ति धनंजय, उसको बांधने वाले नहीं होते। हे धनंजय, जिसने अपने सभी कर्मों को कर्मयोग के आचरण के द्वारा भगवान के ऊपर अर्पित कर दिया है, तथा ज्ञान के द्वारा जिसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो गए हैं, तो उसको क्या बोला भगवान ने, आत्मवंतम, वो आत्मवान बन गया है। अब आत्मवान, और आत्मवान बनकर न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, कोई भी कर्म उसको अब स्पर्श नहीं कर सकता, बंधन का कारण नहीं बन सकता उसके। ये इसका अर्थ निकलता है। अब यहां पर भगवान इन अंतिम श्लोकों में कर्मयोग का एक प्रकार से उपसंहार करते हुए बता रहे हैं कि कर्म बंधन नाश होने का प्रोसेस क्या है। ये प्रोसेस है, कर्मयोग से चित्त की शुद्धि होगी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अगर हम शुरू से देखें तो सबसे पहला स्टेप होगा विवेक के द्वारा संशयों का नाश। विवेक के द्वारा संशयों का नाश। विवेक कहां से प्राप्त होगा, ये गुरुदेव से प्राप्त होगा। हमारे संशय नाश करेंगे वो, तब उसके बाद हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी। पहले कोमल श्रद्धा थी, हम गुरुदेव के पास जब जाते हैं तो बहुत कोमल श्रद्धा होती है हमारी, और जब हम उनको आचरण करते हुए देखते हैं, हमारे वो संशय को नाश करते हैं, उनसे हरि कथा श्रवण करते हैं, तब वो हमारे को विवेक प्राप्त होता है। उससे हमारे संशय नाश होने के कारण हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, और श्रद्धा दृढ़ होने पर फिर कर्मयोग का आचरण सम्यक रूप में कर पाते हैं। और कर्मयोग से आचरण से हमारी चित्त की शुद्धि, और चित्त की शुद्धि से तत्व ज्ञान की प्राप्ति। क्योंकि पहले श्लोक में भगवान ने बताया, इससे पहले 38 श्लोक में ही, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो ये ज्ञान कौन सा है, तत्व ज्ञान। तो यहां पर तत्व ज्ञान की ही बात हो रही है, न कि विवेक रूपी ज्ञान की। विवेक रूपी ज्ञान इज ए प्रिलिमिनरी स्टेज,
और उसके बाद फिर तत्व ज्ञान इज द अल्टीमेट स्टेज। पहले तो हमको विवेक होगा कि क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए उचित है, क्या हमारे लिए अनुचित है। ये एक प्रिलिमिनरी स्टेज है, इनिशियल विवेक, वही हमको आगे लेकर जाएगा। अब ये तत्व ज्ञान से क्या होगा? तत्व ज्ञान से हमारे मन में जो संकल्प विकल्प रूपी संशयात्मक वृत्ति है, ये खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है, जब तक मन में संशयात्मक वृत्ति है, तब तक वह व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। संकल्प विकल्प का मतलब है संसार की प्रति संकल्प उठना और संसार के प्रति ही कोई विकल्प उठना कि मैं ये करूं कि मैं नहीं करूं। यह है संकल्प विकल्प। 6 अध्याय में भगवान बता रहे हैं दूसरे श्लोक में ही, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। नहीं असन्यस्त संकल्पो, संकल्प को त्याग किए बिना, इसका नाश किए बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता कभी भी। तो हमारी संसारिक जितने भी संकल्प विकल्प हैं, उसका त्याग आवश्यक है। यही संशयात्मक वृत्ति है। तो इसका जब सर्वथा त्याग कर दिया जाता है और उसका फिर केवल एक ही संकल्प रह जाता है, वो क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति। उसी को कर्मयोग में सिद्धि प्राप्त होती है। और संशय का नाश होगा विवेक से, जो हमको मिलेगा गुरु वैष्णव के सानिध्य में। अभी हमने बात की, हमारे विवेक शक्ति को कौन पुष्ट करेंगे? गुरु पुष्ट करेंगे। हमारे संशयों का नाश कौन करेंगे? गुरु करेंगे, उनके सानिध्य में होगा। इसीलिए हमको ये जानना आवश्यक है कि हमें साधु संघ की महिमा इसीलिए बताई गई है कि उनके साथ रहकर ही हमको ये समझ में आता है कि आत्मा और शरीर पृथक पृथक वस्तु हैं। अनुभव नहीं होता है अभी, लेकिन बौद्धिक स्तर पे समझ में आ जाती है ये बात कि हां, ये अलग अलग है। ऐसा हम उनका आचरण में देखते हैं। ये समझ में आता है हमको कि भगवान कौन है, जीव कौन है, हमारा भगवान से संबंध क्या है, भगवान की महिमा क्या है, भगवान का भजन क्यों करना चाहिए। तो जब तक हमको इन प्रश्नों का यथार्थ शास्त्र सम्मत उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक हमें भजन में श्रद्धा नहीं हो सकती। तब तक हमारा जो भी कार्य होगा वो श्रद्धा और विश्वास से पूरा नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं होगा, और हमारे भजन में हमेशा शिथिलता बनी रहेगी। क्योंकि यदि हमें अपना प्रयोजन ही नहीं पता और ना ही उस प्रयोजन को प्राप्त करने का मार्ग, उसकी तो जिज्ञासा ही नहीं उठी। क्योंकि प्रयोजन ही नहीं है तो मार्ग की तो जिज्ञासा ही नहीं उठेगी। लेकिन जब हमारी बुद्धि निश्चयात्मक हो जाएगी, एक लक्ष्य हो जाएगा, प्रयोजन हो जाएगा, तब हमारी उत्कंठा होगी कि उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है, मार्ग क्या है, अभिधेय क्या है, हमारा साधन क्या है। तो ये तीव्र उत्कंठा जो होगी, तभी हमारा कर्मयोग सिद्ध हो सकता है। हमारे सभी कर्मों का संन्यास हो जाएगा। अर्थात संन्यास का मतलब संन्यास नहीं होगा, स्वरूपतः है कर्तापन का त्याग होगा। क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि से जो रहित कर्म है वही है अकर्म, और वास्तविक रूप में यही है कर्म संन्यास। अगले अध्याय का नाम ही है कर्म संन्यास। तो भगवान ने यहां पर इस अध्याय के अंत में उसी अगले अध्याय की भूमिका बना रहे हैं भगवान। अगले चैप्टर का नाम है कर्म संन्यास योग। इसीलिए अर्जुन को प्रश्न पैदा होगा, संशय पैदा होगा कि कर्म योग और कर्म संन्यास में कौन सा श्रेष्ठ है। यहां पर बताया ना, ज्ञान संचिन्न कर संशयम योग संन्यस्त कर्माणम, कि कर्मों का संन्यास कर दो। तो यहां पर एक प्रश्न उठ गया अर्जुन के मन में कि कभी तो आप कहते हो कर्म योग और कभी कहते हो कर्म संन्यास। क्योंकि कर्मों का स्वरूपतः त्याग तो हो नहीं सकता है। भगवान ने स्वयं कहा 3 अध्याय में 5वें श्लोक में
नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। किसी भी काल में कोई भी पुरुष क्षण मात्र के लिए भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। तो हम लोगों को यहां पर क्रम समझाया गया कि किस प्रकार से कर्म बांधने वाले नहीं होते हैं। अब आगे वाली लाइन में बोलते हैं आत्मवंतम। ये आत्मवंतम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान ने यूज किया था आत्मवान भव। आत्मवान, तो जो आत्मवान है, आत्मवान का मतलब है आत्मवंतम, वही है आत्मवान आत्मवंतम। तो वहां पर भगवान ने 45वें श्लोक में इसको यूज किया था और उस 45वें श्लोक की हमने बहुत विस्तृत व्याख्या करी थी। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान, कि तू आत्मवान बन जा। और यहां पर 39 श्लोक में बोला श्रद्धावान, और श्रद्धावान की विपरीत शब्द बोला संशयात्मा, अर्थात संशयवान। और यहां पर कह रहे हैं आत्मवंतम अर्थात आत्मवान। तो आत्मवान आत्मवंतम एक ही बात है, और संशयात्मा और संशयवान भी एक ही बात है। अब आत्मवंतम कौन है? जो आत्मधर्म में सर्वतोभावेन प्रतिष्ठित हो चुका है। सर्वतोभावेन आत्मधर्म क्या है? हमारे शरीर का धर्म क्या है पहले समझें। हमारे दो शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इसके धर्म है 6 प्रकार के इसमें विकार होते हैं। जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश। जन्म वृद्धि स्थिति, जन्म वृद्धि स्थिति, परिणाम, क्षय और विनाश, यह है इसके धर्म। अर्थात हमारा जन्म होता है, उसके बाद फिर हमारी वृद्धि होती है, फिर कुछ समय तक स्थिरता रहती है, एक ही स्टेट में रहते हैं हम लोग। उसके बाद परिणाम होता है और फिर क्षय शुरू हो जाता है बॉडी का, और फिर नाश हो जाता है। यह है इसका प्रोसेस। 6 विकार है, यह शरीर का धर्म है। लेकिन आत्मा के 8 धर्म हैं, वो अलग हैं। 8 धर्म, हमने वहां भी 8 धर्म की चर्चा की थी आत्मा के। वे कौन कौन से हैं? पाप रहित, हमारी आत्मा कैसी है? पाप रहित। जरा रहित, जरा का मतलब वृद्धावस्था। मृत्यु रहित, शोक रहित, हमारी आत्मा को कभी शोक नहीं होता है। भोग वासना रहित, तृष्णा रहित, सत्यकाम। सत्यकाम का अर्थ है केवल कृष्ण की कामना करने वाली, और सत्य संकल्प यानी सिद्ध संकल्प करने वाली, अर्थात इसके जो भी संकल्प होंगे वो सिद्ध होंगे। ये आत्मा के 8 लक्षण बताए गए थे, धर्म बताए गए थे आत्मा के। तो कर्मयोग का आचरण से जिसने संसार की आसक्ति और कर्तापन का त्याग कर दिया है, उसे तत्वज्ञान की प्राप्ति होती है। हृदय शुद्ध होने के कारण फिर तत्वज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो आत्म के स्वरूप में स्थित हो जाता है। राजा जनक इसके उदाहरण बताए हैं भगवान ने, पहले ही 3रे अध्याय में बता दिया था। तो ये कर्मयोग कोई साधारण चीज नहीं है बहुत। राजा जनक जैसे लोग कर्मयोगी कहे गए हैं, सूर्य, इक्ष्वाकु, मनु, इन लोगों को कहा है कर्मयोगी भगवान ने। तो जब व्यक्ति आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, अर्थात वो स्वयं को शरीर से पृथक अनुभव में ले आता है, अनुभव कर लेता है कि मेरी आत्मा एक पृथक वस्तु है। शरीर का कष्ट हो रहा है, मन को दुख हो रहा है, लेकिन मैं आत्मा, एज ए आत्मा मैं बिल्कुल अलग हूं। आई एम ए विटनेस टू ऑल दिस थिंग्स वॉट एवर इज हैपनिंग टू माई बॉडी। मैं सिर्फ देख रहा हूं, साक्षी मात्र हूं जो कुछ भी मेरे शरीर में हो रहा है। यह है कर्मयोगी की स्थिति। तो उसके द्वारा फिर जो भी कर्म किया जाएगा वो कर्म नहीं, वो क्रिया मात्र होगी, और क्रिया मात्र होने के कारण वो कर्म किसी भी प्रकार से उसके बंधन का कारण नहीं बन सकता।
क्योंकि कर्म स्वरूपतः बंधन का कारक नहीं है, स्वरूपतः है। उस कर्म में हमारी जो आसक्ति होती है, ममता होती है, कृतत्वाभिमान होता है, यही है बंधन का कारक। तो इसके अंदर जो हमारा बंधने का कारण है वो हमारी केवल आसक्ति ही है, न कि क्रिया। इसीलिए उसको कर्म कह दिया गया है, मगर वो कर्म होकर भी अकर्म ही है, क्योंकि उस कर्म का कोई फल होने वाला नहीं है। इसलिए वो कर्म जो है बांधने वाला नहीं है। तो यहां इस प्रकार से भगवान ने 41वें श्लोक में बताया। अब हम लोग 42वां जो अंतिम श्लोक है उसका श्रवण करते हैं। उसमें भगवान बता रहे हैं, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वायनं संशयं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वायनं संशयं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तस्मात्, this concluding the whole chapter, 3rd and 4th together, तस्मात् शब्द से। कि अब कर्म योग का उपसंहार हो रहा है यहां पर। फिर आगे अब कर्म संन्यास की बात करेंगे भगवान 5वें अध्याय में। तस्मात् अज्ञान संभूतम, हे भारत। भारत का मतलब भा माने ज्ञान, रथ माने जो उसमें लगा हुआ है ज्ञान में। तो जो ज्ञान के साधन में रथ है उसको बोलते हैं भारत। हे भारत, आत्म कल्याण के विषय में ये जो अज्ञान संभूतम, संभूतम का मतलब है उत्पन्न, अज्ञान से उत्पन्न हृतस्थम, हृतस्थम का मतलब हृदय में स्थित। यह ज्ञान रहता कहां है हमारा? यह ज्ञान हमारे हृदय में रहता है अविद्या के रूप में। तभी तो ये जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जितने अनर्थ है हमारे, ये सब हमारे हृदय में रहते हैं। भोगों की कामना, मुक्ति की कामना, स्वर्ग की कामना, आशा, प्रतिष्ठा, ममता, आसक्ति, ये सब हमारे हृदय के अंदर डेरा लगाए हुए हैं अज्ञान के कारण। अज्ञान अंधकार का प्रतीक है। अंधकार में कितने सारे चोर लुटेरे आ जाते हैं और प्रकाश होते ही सब भाग जाएंगे। तो इसलिए बोले, हे भारत, आत्म कल्याण के विषय में जो अज्ञान है, इससे उत्पन्न हृदय में स्थित ये जो तुम्हारा संशय है, अज्ञान संभूतम, अज्ञान के द्वारा संभूत मतलब उत्पन्न हुआ एनम संशयम, ये वाला जो संशय है तुम्हारा, ये कैसे काट दो तुम? ज्ञानासीन आत्मन है, जो मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं, ये तत्व ज्ञान, इसके द्वारा ज्ञान असी, असी माने तलवार, मेरे द्वारा दी गई तलवार के द्वारा, तलवार ज्ञान रूपी तलवार से, छित्वा, छित्वा माने छेदन करके, इसको काट दो, इस संशय को काट दो। तो संशय का छेदन करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, ज्ञान की तलवार चाहिए। तो कहीं ज्ञान को प्रकाश कहा गया है, कहीं ज्ञान को तलवार कहा गया है, क्योंकि प्रकाश से भी तो भाग जाता है ना। चोर डाकू जितने हैं वो प्रकाश होने पर भी भाग जाते हैं। भूत प्रेत जितने होते हैं वो सब भाग जाते हैं सूरज के प्रकाश में। तो यहां पर लेकिन ज्ञान को तलवार से कंपेयर किया गया है। ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा संशयों को छेदन करके, और क्या करो? योगम आतिष्ठ, योगम माने निष्काम कर्म योग, इस कर्म योग का आतिष्ठ, आतिष्ठ माने आश्रय करते हुए तुम इसका आश्रय लो, उसका पालन करो, और फिर उत्तिष्ठ भारत, इसमें स्थित होकर खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ मतलब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उत्तिष्ठ का मतलब क्या है? युद्ध के लिए तैयार, क्योंकि अर्जुन वहां भी संग्राम भूमि में है, युद्ध भूमि में बैठे हैं। तो कह रहे आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत है, इसका आश्रय ले लो तुम कर्मयोग का। अर्थात कर्मयोग का आश्रय लेने का मतलब क्या है? कि अपने कर्तापन का त्याग करो, आसक्ति का त्याग करो, सब कुछ करो, और इंस्टेंटली करो, क्योंकि मैं तुमको ज्ञान दे दिया है। आई गिवन यू तत्व ज्ञान, सारा कुछ मैंने फंडामेंटल्स आपको समझा दिए हैं, ज्ञान के, कर्म के, सब। अब आपकी तरफ से देर हो रही है कि आप कब उठोगे।
तो अब यहां पर यह सिद्ध हो गया कि भगवान के अनुसार कर्म योग ही ज्ञान प्राप्ति का उपाय है, क्योंकि तभी कह रहे हैं ना, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मन है, कि योग का आश्रय लेकर तुम ज्ञान को प्राप्त करो और उस ज्ञान से अपने संशयों को त्याग कर दो। संशय क्या था उनका? संशय यह था कि मैं क्यों मारूं इनको, मोह के कारण। मोह का कारण भी अज्ञान ही है। ये संशय था उनको कि सारे के सारे मेरे जितने सगे संबंधी हैं, ये अपने प्राणों का मोह छोड़कर, धन का मोह छोड़कर इस युद्ध भूमि में मेरे सामने आ गए हैं, तो मैं इनको मारूं कि नहीं मारूं। तो इस संशय का जो छिन्न भिन्न होगा, ये कैसे होगा? ज्ञान से होगा। और ज्ञान की प्राप्ति होगी हृदय की शुद्धि पर, और हृदय की शुद्धि होगी कर्मयोग के आचरण से, सम्यक रूपेण। तो अब देखिए, भगवान ने चौथे अध्याय में अनेक प्रकार के तर्क दिए हैं, अनेक प्रकार की युक्तियां दी हैं, उदाहरण दिए हैं, दृष्टांत, प्रेरणाएं दी हैं कि तुम ऐसा करो करो। चेतावनी भी दी कि यदि संशयात्मा विनश्यति, यदि तुम संशय करोगे ही, करते ही रहोगे और उसको दूर करने का प्रयत्न नहीं करोगे तो विनश्यति, विनाश हो जाएगा। बहुत सारी चेतावनी दी। तो भगवान ने यहां पर तर्क दिए, युक्तियां दी, प्रेरणाएं दी, दृष्टांत दिए, चेतावनी भी दी। और अब पूरा करते हुए इस समापन श्लोक के प्रारंभ में ही तस्मात् शब्द कह रहे हैं। तस्मात्, इसलिए मैंने तुझको बहुत कुछ समझा दिया है और अब तेरी बाजी है करने की, तू ऐसा कर। क्योंकि अर्जुन के मन में जो युद्ध को लेकर अनेक संशय थे कि मैं करूं कि नहीं करूं, मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे परिवार का क्या होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, धर्म नष्ट हो जाएगा, ये सब बातें, जितने संशय थे, लेकिन कृष्ण ने देखा कि अर्जुन तो अभी भी चुप है। इतने सारे संशय होते हुए उनके मन में अभी भी उथल पुथल है। इसका मतलब कि युद्ध रूपी घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा, कल्याण के लिए मैं कैसा आचरण करूं, कर्मयोग का करूं या ज्ञान योग का करूं। तो यहां पर भगवान गुरु की और आचार्य की दोनों की भूमिका निभा रहे हैं और संशय नाश की प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि संशय जब तक है तब तक कर्तव्य का पालन नहीं हो सकता। तो इसीलिए आदेश देते हुए कह रहे हैं कि तू इस संशय का नाश कर दे ज्ञान से। आगे भी भगवान ने 15वें अध्याय में जब हम श्रवण करेंगे, तीसरे श्लोक में वहां बोला है असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। यहां पर भी बोला छित्त्वा, वहां पर भी बोला था छित्त्वा। वहां पर क्या कहा था कि जो संसार से बांधने वाली भोग है, आसक्ति है, भोगों में आसक्ति, ये इसकी जड़ों को कैसे नाश कर तू? असंगता के कारण, असंगता से, असंगता मतलब अनासक्ति से, अनासक्ति के दृढ़ शस्त्र से, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, दृढ़ता से इसका छित्त्वा, छेदन कर दे। और यहां पर योग में अच्छे प्रकार, कर्म योग में अच्छे प्रकार स्थित होने की बात कर रहे हैं, योगम आत्तिष्ठ। क्योंकि यदि भोगों में स्थिति है हमारी, तो किसी भी प्रकार खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि भोग में स्थित होकर कोई भी योग का आचरण नहीं कर सकता, और प्रयत्न करेगा भी तो उसका प्रयत्न सफल नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोग भोग भी करते रहेंगे और योग भी चल जाएगा साथ साथ। वो दोनों चीजें नहीं चल पाएंगी। भगवान ने कहा है कि भोग तो चलेंगे लेकिन अनासक्ति पूर्वक। भोग अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके अंदर जो आसक्ति है हमारी जन्मजात, हमारे संस्कारों के वश और समाज, बाहर के समाज से प्रेरित होकर जो हमारी उसमें और अधिकाधिक आसक्ति बन रही है, वहीं पर है सारा व्यवधान, सारी प्रॉब्लम। उसी के लिए भगवान कह रहे हैं कि इसको, आसक्ति को तू काट दे।
तो इस प्रकार से भगवान यहां पर कर्म योग में अच्छे प्रकार से स्थित होने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम अच्छे प्रकार से इसमें स्थित हो और फिर उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ का मतलब तू जाग जा, खड़ा हो जा। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसी बारे में और आगे बात कर